हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 8। एग्जाम्पल सॉल्व करने से पहले ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फार्मूलाज रिकॉल कर लेते हैं। तो फर्स्ट फार्मूला है साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी का एक्सपांशन क्या था? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। सेकेंड, कॉस ए प्लस बी इज इक्वल्स टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। Third, tan a plus b is equals to tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b. Fourth, sin a minus b, sin a cos b minus cos a sin b. Fifth, cos a minus b is equals to cos a cos b plus sin a sin b. Sixth, tan of a minus b is equals to tan a minus tan b अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। इस फॉर्मूला को हम यूज़ करेंगे और क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। फर्स्ट, साइन इनवर्स ऑफ 4 sin x प्लस 5 cos x अपॉन रूट 41। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, लेट y equals to sin inverse of 4 sin x plus 5 cos x upon रूट 41। प्लस है तो हम दो टर्म्स को सेपरेट कर देंगे। वो कैसे? साइन इनवर्स ऑफ 4 अपॉन रूट 41 साइन एक्स प्लस 5 अपॉन रूट 41 कॉस एक्स। अब यहाँ पे हम लोग एक फॉर्मूला जनरेट करेंगे, वो है साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो इसका जो राइट हैंड साइड है वो हमें जनरेट करना है। हमारे पास साइन एक्स है तो इस वैल्यू को हमें कॉस में कन्वर्ट करना है, और हमारे पास कॉस है तो इस वैल्यू को हमें साइन में कन्वर्ट करना है। सो वी नीड टू सब्सटीट्यूट। इट इज पुट 4 अपॉन रूट 41 इज इक्वल्स टू कॉस थीटा एंड 5 upon root 41 is equals to sin theta. Okay. Also, we'll find sin square theta plus cos square theta. तो sin theta यानी 5/41 5 upon root 41 था, तो sin square theta यानी 5/√41 होल स्क्वायर प्लस 4/√41 whole square, which is equals to 25 plus 16 upon 41, which is equals to 41/41 equals to 1. So sin square theta plus cos square theta is equals to 1, and tan theta is equals to sin theta upon cos theta, which is equals to 5/√41 into √41/4, that is 5/4. So only theta is equals to tan inverse of 5/4. cos थीटा और sin थीटा यानी 4/√41 5/√41 को हम इस इक्वेशन में रिप्लेस करेंगे। देयरफॉर y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ cos थीटा sin x प्लस sin थीटा cos x।
ये किसका एक्सपांशन है? साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ x plus theta. Sine inverse and sine gets cancelled. So y equals to just x plus theta, which is equals to x plus theta यानी क्या था हमारा? tan inverse of 5/4. tan inverse of 5/4. Okay. Now differentiating with respect to x, dy by dx is equals to d by dx of x plus tan inverse of 5/4. Derivative of x 1. Derivative of tan inverse of 5/4. This is constant. So plus 0, which is equals to 1. So derivative of sine inverse of 4 sin x plus 5 cos x by root 41 is 1. Next example is cosec inverse of 10 by 6 sin 2 raised to x minus 8 cos 2 raised to x. तो स्टार्ट करते हैं. Let y equals to cosec inverse of 10 by 6 sin 2 raised to x minus 8 cos 2 raised to x. हम सब जानते हैं साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं. तो इस टर्म को हम ऐसे भी लिख सकते हैं y इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 6 साइन 2 रेज़ टू x माइनस 8 cos 2 रेज़ टू x अपॉन 10. आई होप ये स्टेप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा. अगेन सेपरेट करना होगा हमें टर्म्स. तो साइन इनवर्स ऑफ 6/10 साइन ऑफ 2 रेज़ टू x माइनस 8/10 कॉस ऑफ 2 रेज़ टू x. अब यहाँ पे भी हमें फॉर्मूला जनरेट करना होगा. साइन a माइनस बी इक्वल्स टू साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b. सो पुट 6/10 is equals to cos alpha and 8/10 equals to sin alpha. Also अगर हम cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा कैलकुलेट करें तो cos स्क्वायर अल्फ़ा 6/10 यानी 36/100 प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा 8/10 यानी 64/100 इज इक्वल्स टू 100/100 विच इज़ इक्वल्स टू 1. तो इसकी वैल्यू भी हमें क्या मिलेगी? 1 मिलेगी. Also tan अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी? sin अल्फ़ा by cos अल्फ़ा which is equals to 8/10 into 10/6 which is equals to 4/3. यानी अल्फ़ा की वैल्यू हमें क्या मिलेगी? 10 इनवर्स ऑफ 4/3. We'll substitute this value in this equation. Therefore y is equals to
साइन इनवर्स ऑफ cos अल्फा sin 2 raised to x माइनस sin अल्फा cos 2 raised to x। और ये किसका एक्सपांशन है? sin ऑफ 2 raised to x माइनस अल्फा का। ओके, now sin inverse sin get cancel, so 2 raised to x minus alpha which is equals to 2 raised to x minus alpha, यानी क्या था हमारा? tan inverse of 4 by 3, tan inverse of 4 by 3। so हमें y क्या मिला? y is equals to 2 raised to x minus tan inverse of 4 by 3। अगर हम इसे डिफरेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू x, विल गेट dy by dx is equals to d by dx of 2 raised to x minus tan inverse of 4 by 3। 2 raised to x का डिफरेंशिएशन 2 raised to x log 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ 4 by 3 इज कांस्टेंट, सो माइनस 0। तो हमारा फाइनल आंसर 2 raised to x log 2। आई होप क्लियर हुआ होगा।